ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डीएनए एस्ट्रोलॉजी की, जो एक ऑब्जर्वेशनल साइंस है। एस्ट्रोलॉजी का एक अलग ही आयाम है। दोस्तों, हाँ, हम बात कर रहे हैं कुख्यात गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन सुरेश पप्पू कालानी की। उनके जीवन में चंद्रकर्मा और चंद्रमा किस तरह से जो है इम्पैक्ट करता है, उनकी नैया डुबोने में और उनकी नैया जो है पार लगाने में, दोनों में ही चंद्रमा का विशेष योगदान है। दोस्तों, हमारे ऊपर कुछ कार्मिक रजिस्ट्रीज होती है और उसी से रिलेटेड लोग हमारे जीवन में आते हैं, उन नामों वाले लोग हमारे जीवन में आते हैं। वही आपको इस सिद्धांत में इस वीडियो के माध्यम से समझाने जा रहा हूँ। डीएनए एस्ट्रोलॉजी नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी से विपरीत कैसे है, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। अब पप्पू कालानी की कुंडली अगर हम देखें तो एक्वेरियस यानी कुंभ लग्न की कुंडली है और लग्न में राहु विराजित है। लग्न में राहु शतभिषा नक्षत्र में विराजित है। अब राहु के जीवन की हमको घटना देखनी है 2 मिनट के लिए। राहु जो है, द बर्थ स्टार ऑफ राहु इज भरणी नक्षत्र। अकॉर्डिंग टू डीएनए एस्ट्रोलॉजी, भरणी नक्षत्र कैरीज मून कार्मिक रजिस्ट्री, चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री। आप वो कथा, समुद्र मंथन की कथा जानते होंगे, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर जो समुद्र का मंथन किया था और उसमें से अमृत निकला था, और जो ये स्वर्ण भानु नाम का जो सांप है, वह उस अमृत का सेवन करने जाता है और जो है विष्णु को, चंद्र देवता विष्णु को इन्फॉर्म करते हैं कि वह जो वेश बदल कर आया, देवता के वेश में आया है, वह रियल सेंस में एक असुर है। और विष्णु भगवान उसे जो है सुदर्शन चक्र से प्रहार करके, राहु और केतु की शुरुआत होती है। प्रहार करते हैं, 2 सर का हिस्सा और धड़ का हिस्सा अलग हो जाता है और राहु और केतु 2 एंटिटीज बनते हैं। अब कारक तत्व, जैसे मैंने आपको बताया, चंद्रमा इज रिलेटेड टू फूड। अब ये राहु ग्रह जब अमृत का पान करने गए थे, तब उनका जो है सर धड़ से अलग हो गया था। तो ये राहु ग्रह के ऊपर चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री है। अब ये एक बात आपको दिमाग में रखनी है। हमने कहा है कि किसी का भी नाम जैसे विष्णु भगवान के नाम पे हो, नारायण, हरीश, सुरेश, हरि। अब इनका खुद का नाम सुरेश है, जो विष्णु भगवान का नाम है। इनके ब्रदर का नाम नारायण है, जो विष्णु भगवान का नाम है। और इन नामों के ऊपर जो है चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री है, चंद्र कार्मिक इन्फ्लुएंस है, क्योंकि विष्णु भगवान का जो बर्थ स्टार था वो उत्तर भाद्रपदा था, जिसके हिसाब से डीएनए एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उस नाम के ऊपर, उन देवता के ऊपर, विष्णु भगवान के ऊपर चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री है। और ये नाम वाले जो लोग होंगे उनके ऊपर चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री। विष्णु भगवान का कोई भी नाम हो, उसके ऊपर चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री है। कोई किसी जैसे नदी का नाम हो, गंगा, यमुना, सरस्वती, या जैसे किसी नहर का नाम हो, सरोज, या सरोज एक नहर को भी कहा जाता है, कमल के फूल को भी सरोज कहा जाता है। अब ये आप सब चीज़ें दिमाग में रखिए, मैं आपको कनेक्शन आपको सब मैं समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। या जैसे किसी फूल के नाम पे हो, जैसे कमल है ना, सुमन, पुष्प, गुलाब, इस तरीके के जो नाम है वह भी चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री में आ जाते हैं। अब आप देखेंगे कि इनके जो जीवन की नैया पार लगाई है, जिन लोगों ने इनकी नैया डुबोई है, वो इन्हीं नाम वाले लोग होंगे। और अगर हम बात करें इनिशियल्स की, अल्फ़ाबेट्स की, तो B, K and R, these initials carry the strongest influence of चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री। B, K and R, ये हमने कई पहले वीडियोस में भी आपको समझा है कि B, K and R इन इनिशियल्स के ऊपर चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री है। अब मैं कुछ उल्लासनगर क्षेत्र के कुछ नेताओं की बात करूँगा, जो कभी इनके दोस्त रहे, कभी इनके परम शत्रु रहे। भरत गंगोत्री, बी फॉर भरत गंगोत्री। भगवान भालेराव, उनके घर पे जो है अटैक हुआ था, भगवान भालेराव जी ने कराया था, पप्पू कालानी जी के। भगवान भालेराव, या एक
भतीजा ब्रदर के केस में इनके ऊपर कई चार्जेस लगे पप्पू कालानी के ऊपर। अब इनका जो जीवित ब्रदर था उसका नाम था कमल भतीजा, हु प्लेड ए वेरी स्ट्रॉन्ग रोल इन पुटिंग पप्पू कालानी बिहाइंड द बार्स फॉर ईयर्स। तो BKR जैसे मैंने आपको नाम बताया। अब शरद पवार, शरद, ओके, शरद का मतलब होता है ठंड का सीजन, पतझड़ का सीजन। अगेन दिस नेम कैरीज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग चंद्र कार्मिक इन्फ्लुएंस। और भीतर की बात यह है कि जब एनसीपी और कांग्रेस का विलय हुआ, जब अलग हुए, तब जो जब कांग्रेस से एनसीपी अलग हुई, तब जो है काफ़ी चार्जेस शरद पवार, जब ही वॉज द सेंट्रल मिनिस्टर, उनके ऊपर थे, और उसका खामियाजा पप्पू कालानी को भी भुगतना पड़ा। तो सेम कर्मा, व्हाट वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश इज सेम कर्मा इज अ हीरो, सेम कर्मा इज अ विलन इन आवर लाइफ। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले पप्पू कालानी लिकर किंग थे, यूज्ड टू सेल अल्कोहल, सो दैट ऑल्सो कम्स अंडर द कार्मिक रजिस्ट्री ऑफ राहु एंड चंद्रमा बोथ। ओके, हाँ, अब हम एक लेटेस्ट विषय की चर्चा करने जा रहे हैं। भगवान इंद्र जो है, उनका बर्थ स्टार जो है, इट इज ज्येष्ठा। सो भगवान लॉर्ड इंद्र ऑल्सो हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ चंद्र कर्मा, एंड एनी ऑफ सच नेम्स जैसे इंद्र, धर्मेंद्र, जितेंद्र, वरुण, इस तरीके के जो नाम होंगे, इनके ऊपर भी चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री हुआ। अब एक महाराष्ट्र के एनसीपी के नेता हैं जितेंद्र आवाड़, जिसके बल पे पूरा कालानी परिवार और पप्पू कालानी खासतौर जो है समाज में जो है वो अपना वर्चस्व दिखाते हैं। परंतु कुछ ऐसी घटना हुई, आए जितेंद्र आवाड़ एक सभा को संबोधित करने और कुछ ऐसा कह गए कि पूरे महाराष्ट्र के नहीं, पूरे इंडिया के नहीं, पूरे दुनिया के सिंधी समाज को उन्होंने अपना विरोधी बना दिया। अब इस आए थे अच्छा करने, पर हो कुछ और गया, जाना था जापान, पहुंच गए चीन। तो अगेन नैया, जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि एक ही जो कर्मा है वह किसे डुबो सकता है, वही एक कर्मा उसे बचा सकता है। तो जो नाव डुबोने वाले जो शख्स थे वह जितेंद्र आवाड़ थे। तो आप देखेंगे कि सिर्फ एक चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री, ऐसे कई सारी चीजें हैं, बट एक मुख्य चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री, इनके निजी संबंध में जो लोग हैं, जो इनके निजी सर्कल में रहते हैं, उनका एक जन का नाम है कमलेश निकम, अगेन के, दैट ऑल्सो कम्स अंडर मून कार्मिक रजिस्ट्री। इनका एक दूसरे खास राइट हैंड है, उनका नाम है पंकज, अगेन अ फ्लावर। इनकी जो सगी सिस्टर है उनका नाम है सरोज, अगेन अ फ्लावर, अ फूल, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, वो भी चंद्र कर्मा से रजिस्ट्री। अच्छा, शरद पवार, इस नाम के ऊपर चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री। इनकी रियल जो सिस्टर है उनका नाम था शारदा। ओके, अगेन दिस नेम कैरीज, शारदा इज अ गॉडेस एंड इट इज द like the moon goddess. Okay, so this name also carries a very strong influence of chandra karma. So whatever his life will revolve around these karak tattvas. And I happened to meet Pappu Kalani once. So what he told me was that in jail, when he was in jail, he missed something very much, which was kadi chawal, okay, which was kadi and rice. And that was the thing which was there in his mind. So again, suffering, it may be a small karak tattva, but suffering due to food, so that also comes under moon karmic registry. अब देखने वाली ये बात, पप्पू कालानी एक माला जपते हैं, 24 घंटा एक भगवान, एक देवता की माला जपते हैं। उसको हम रिवील नहीं करेंगे कि वो देवता कौन है, पर मैं आपको इंडिकेशन देता हूँ कि वह देवता जो जिनकी माला जपते हैं वह भी चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री से रिलेटेड है। तो हम देखते हैं कि जो कार्मिक इन्फ्लुएंसेस हमारे ऊपर होते हैं, या डे टू डे लाइफ में भी जो सिंपल फेवर्स हमसे लोग मांगते हैं कि आप हमारे लिए ये कर दीजिए, ये आप हमारे लिए ये कर लीजिए, वो भी जो है उस कार्मिक रजिस्ट्री से रिलेटेड होता है। और ऐसे नाम वाले शख्स जो अब हमारे जीवन में आते हैं, तो या तो हमारे नैया डुबो देते हैं,
या हमारी नैया को पार लगा देते हैं। जैसे आपको मैंने सब उदाहरण दिए, इनके ऊपर चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री है, तो नैया डुबाने वाले शख्स भी वही है जैसे, और नैया को पार लगाने वाले भी शख्स वही लोग हैं। तो दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट डीएनए एस्ट्रोलॉजी। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, अच्छे क्वालिटी के जेमस्टोन्स चाहते हैं, या पूजा पाठ आदि कोई शुभ मांगलिक कार्य करवाना चाहते हैं, तो संपर्क करें हमारे महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में। मेरा नंबर है 9503596761। देखते रहिए मेरे वीडियोस महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर पे। थैंक्स अ लॉट।